हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा। और चलिए बेटा, हम अपनी क्लास का डिस्कशन करते हैं। आई होप आप लोगों को पहली क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो जो है थोड़ा सा आप लोग सहयोग बनाए रखिए, और आप लोगों को इसी तरह से क्लास बेटा मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये आज हमारी दूसरी क्लास है प्राचीन इतिहास की। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो हमारा टॉपिक इसमें होगा सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें देखिए, हम बस जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझे, क्योंकि जितनी चीज़ें इसमें रिवीजन करने वाली है सब जो है मेंशन है। हम लोग बस इसको फटाफट पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए देखिए पढ़ते हैं। तो ये देखिए क्या है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी? कांस्य युग। फिर मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन सभ्यता की जो है समकालीन थी। फिर प्रथम नागरी क्रांति की अवस्था, ये भी देखेंगे। फिर जॉन मार्शल के निर्देशों में सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इसका क्या नाम पड़ा? तो हड़प्पा सभ्यता का नाम इसका पड़ गया। फिर दयाराम साहनी द्वारा बृहद नगरीय ढांचे की खोज की गई। फिर रेडियो कार्बन डेटिंग C14 पद्धति द्वारा कब? तो 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक जो है किया गया। ठीक है, क्या? रेडियो कार्बन डेटिंग C14 पद्धति द्वारा क्या किया गया? खोजा गया। क्या? तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक। और ये देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक था। ठीक है, यहाँ से हो सकता है एक आध प्रश्न कुछ किसी तरह से बना ले थोड़ा सा, तो ये भी हम लोग देख लेंगे। तो देखिए, ये आपका हो गया क्या? तो उत्तर से जो है दक्षिण, ये वाला एरिया आपका, और ये पश्चिम से पूर्व का है। तो पश्चिम से पूर्व का देख लेते हैं हम। पूर्व में देखते हैं क्या है, तो आलमगीर। ये किस स्थान पर पड़ता है? आपका मेरठ में पड़ता है। और आपका उत्तर प्रदेश में क्या है, तो हिंडन नदी पड़ती है। इसके अलावा आप देखेंगे दक्षिण में आपका जो है महाराष्ट्र में नर्मदा नदी और दहमदाबाद, इसमें अहिल्यानगर, ये आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जैसे कि ये पुराने नाम है और नया नाम स्थान लिखा हुआ, ये चीज समझ। जैसे आलमगीर पूर्व कहाँ पर है, तो ये जो है आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ में मिलेगा। और जैसे कि मान लीजिए कह सकते हैं हिंडन नदी कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में, है ना। इसी जैसे नर्मदा नदी, ये आपका जो है इसी के किनारे भी साक्ष्य मिले हुए थे, तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ जाता है। और अहिल्यानगर आपको देखने को मिलेगा, दहमदाबाद, ये जो है यहाँ पर भी साक्ष्य मिले हुए। फिर देखते हैं आपका क्या है, पश्चिम की तरफ देखते हैं बलूचिस्तान। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या है, सुदगागोटर। ठीक है, सुदगागोटर, और इसमें क्या है, और इसके अलावा क्या देखने को मिलता है? दस्क नदी बलूचिस्तान में। ठीक है, क्या? तो दस्क नदी। फिर इसके बाद देखते हैं क्या है, ये उत्तर दिशा में, जैसे मान लीजिए यहाँ से देखेंगे जम्मू कश्मीर, तो इधर को चले थे। फिर यहाँ से देख लेंगे जम्मू कश्मीर में क्या है आपका, ये देखेंगे जैसे चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। फिर है मांडा, अखनूर जिला। ठीक है, ये आपका पड़ जाता है। तो इसी तरह से आपने जो है ये सारे स्थान देख लिए कि कहाँ पर क्या पड़ता है। ठीक है, दास्क नदी, ये देखिए यहाँ पर मिल जाएगी आपको दास्क नदी बलूचिस्तान पर। ठीक है, एक तरफ क्या है, तो दास्क नदी, एक तरफ क्या है, सुतका गेटोर, ये आपकी ये स्थान मिल जाएगा, और एक ये स्थान मिल जाएगा बलूचिस्तान के पास। ठीक है, ये इस तरह से देख लीजिएगा आप लोग बस। फिर आगे ये देखते हैं क्या है, तो यहाँ से देखते हैं कि क्या चीजें हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता, प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता, वर्ष, नदी, स्थित एवं प्राप्त साक्ष्य। तो देखेंगे कि भाई क्या क्या चीजें कहाँ से प्राप्त हुई। तो देखिए हड़प्पा जो प्रमुख स्थल है आपका, तो हड़प्पा, उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, वर्ष 1921। किस नदी के किनारे? तो रावी के बाएं किनारे। ठीक है, रावी नदी के जो भाई किनारे दो होते हैं, दाएं तो बाएं किनारे पर मिलता है। स्थिति क्या थी? तो साहिवाल, पाकिस्तान प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, और इससे क्या प्राप्त हो रहा है, तो मोहरे, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, कांसे की इक्का गाड़ी, अन्नागार, शंख का बैल, कब्रिस्तान। ठीक है, मातृ देवी की मूर्तियां, इतनी सारी जो है साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा से मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, वर्ष 1921, रावी नदी के बाएं किनारे, साहिवाल, पाकिस्तान स्थान पड़ जाता है। मोहरों पर एक श्रृंगी, ठीक है, पशु, एक श्रृंगी का मतलब होता है, श्रृंग मतलब होता है, श्रृंगी मतलब सींग, एक सींग वाला पशु। फिर कांसे की इक्का गाड़ी, अन्नागार, शंख का बैल, कब्रिस्तान, फिर मातृ देवी की मूर्ति, इतनी चीजें आपको मिलती है। फिर है मोहनजोदड़ो, थोड़ा हम जल्दी जल्दी देखेंगे ताकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। फिर देखेंगे राखलदास बनर्जी 1922, सिंधु के दाहिने नदी। ठीक है, सिंधु नदी के
लरकाना पाकिस्तान में, जो कि आपका पड़ जाता है, ठीक है, दाहिने किनारे, सिंधु नदी के दाहिने किनारे। मृतकों का टीला, 3 मुख वाले देवता, पशुपतिशील फिर नत्र की, कौन सी त्रिभंगा मुद्रा की, कांस्य मूर्ति, विशाल अन्नागार व स्नानागार, और सूती वस्त्र, दाढ़ी वाला पुरुष, सैल खड़ी। ठीक है, ये इतनी चीजें आपको कहाँ से मिलती है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिलती है। आगे देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं चंदहुदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो के बाद क्या देखेंगे, चंदहुदड़ो देखेंगे। एनजी मजूमदार 1931, ठीक है, 1931। और यह जो है आपका कहाँ पड़ता है, ये सिंधु नदी पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या क्या मिला है, तो याद रखेंगे, यहाँ से आपको मनका बनाने का कारखाना, लिपस्टिक का साच मिला है, मिट्टी की बैलगाड़ी का साच, इतना आपका चंदहुदड़ो से मिला है। कालीबंगा क्या है अमलानंद घोष। ठीक है, याद रखेंगे, कालीबंगा अमलानंद घोष 1951। घग्गर यानी कि सरस्वती नदी, ये श्रीनगर राजस्थान में आपको देखने को, श्रीगंगानगर, सॉरी श्रीनगर नहीं, श्रीनगर हो जाए तो कश्मीर पहुंच जाएंगे। श्रीगंगानगर राजस्थान पड़ता है। जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट, काले कंगन, हर घर में कुआं, और अग्निवेदिका, पक्की मिट्टी का हल, इतनी चीजें आपको कालीबंगा से मिली। और चूड़ियों के साच भी, तो यहाँ पर काले कंगन की बात हो रही है, वरना चूड़ियों के साच भी यहीं से प्राप्त हुए। फिर है कोट दीजिए, इसके जो खोजकर्ता या खननकर्ता कह सकते हैं, उत्खनन करता तो फजल अहमद 1953-54 में। सिंधु नदी खैरपुर पाकिस्तान पर पड़ जाता है। पत्थर के आप लोग देखेंगे क्या, तो पत्थर के वाड़ाग्र, ठीक है, पत्थर के वाड़ाग्र, गहनों का जखीरा बहुत ज्यादा इकट्ठा है। पत्थर की नींव वाले घर और गर्तावास, ठीक है, गर्तावास मतलब बहुत ज्यादा गहराई में उनका निवास। और पत्थरों की नींव यानी कि जो नींव रखी जाती थी वो ईंटों के नौकर के बड़े बड़े पत्थरों से नींव बनाई जाती थी। फिर है रंगपुर में आप क्या देखेंगे, रंगनाथ राव इनके हैं, ये तो याद ही हो जाएगा, रंग के रंगनाथ राव 53-54, ये भी एक ही है। और ये जो है कहाँ पर जो है पड़ता है, तो ये आपका मादर नदी, काठियावाड़ गुजरात, याद रखेंगे। ठीक है, धान की भूसी हो गई, गेहूं की खेती, घोड़े की मृण मूर्ति, और कच्ची ईंटों का दुर्ग। ठीक है, दुर्ग मतलब किला होता है। इतनी चीजें यहाँ से देखने को मिली। फिर देखते हैं क्या, रोपड़, यज्ञदत्त शर्मा इसके हैं 53-56, ये सतलज नदी, रोपड़ पंजाब में आपको मिलेगा। मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। फिर है तांबे की कुल्हाड़ी, शंख की चूड़ियां। ठीक है, वहां पर क्या मिला है, तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने की, तांबे की कुल्हाड़ी, शंख की चूड़ियां, इतना जो है आपको रोपड़ से प्राप्त हुआ है। यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है। फिर देखते हैं क्या है हमारा, लोथल। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ऊपर। हाँ, यहाँ एक मिनट, लोथल में देखते हैं क्या है, तो लोथल का जो उत्खनन करता है वो है एस रंगनाथ राव। ठीक है, ये है तो 1955 से 63। ठीक है, 1955 से 63, भोगवा नदी। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, भोगवा नदी अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, ऊपर जो आपने काठियावाड़ नदी, रंगपुर काठियावाड़ नदी गुजरात वो भी था, रोपड़ पंजाब नदी, फिर यहाँ पर अहमदाबाद गुजरात नदी। ठीक है, यहाँ से आपको क्या क्या साक्ष्य मिले इनको हम देख लेते हैं। प्राकृतिक बंदरगाह, डार्क यार्ड जिनको बोलते हैं। ठीक है, जहाज बनाने का सामान, हाथी दांत का पैमाना, युग्म सावधान, चावल के दाने, खिलौना, आग की वेदी, टेराकोटा जहाज। ठीक है, इतनी चीजें आपको लोथल से मिली है। और इसके उत्खननकर्ता लोथल के तो एस रंगनाथ राव है। ठीक है, फिर है देखते हैं बनावली। ठीक है, देखिए बनावली नदी से प्रश्न था शायद 2018 में, बनावली नदी। तो देखिए बनावली नदी, रविंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है, 19 बनावली जो है कहाँ पर पड़ता है स्थान, नदी नहीं बनावली, तो ये सरस्वती नदी और हिसार हरियाणा। ठीक है, 1974 में इसकी खोज की। मिट्टी से बना हल, खिलौना, जौ, स्वर्ण पट, मिट्टी के मनके, मछली पकड़ने की बंसी, इतनी चीजें आपको जो है बनावली से मिली। फिर और आगे देख लेते हैं, हरियाणा हिसार का राखीगढ़ी अब तक का सबसे बड़ा उत्खनित हड़प्पा सभ्यता स्थल है। ठीक है, यानी कि जो हरियाणा हिसार का राखीगढ़ी अब तक का सबसे बड़ा उत्खनित हड़प्पा स्थल है, ये याद रखें। इसके बाद मोहनजोदड़ो व हड़प्पा स्थान, इसके बाद क्या, मोहनजोदड़ो, इससे भी
बड़ा क्या है, हिसार। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर देखेंगे हम क्या, तो फिर देखेंगे बेटा नगरीय योजना। ठीक है, नगरीय योजना को ये हम देखते हैं। क्या है नगरीय योजना? नगरीय अवशेष निर्माण में एक रूपता, दो भागों में विभाजित। कौन सी? ऊपरी भाग, निम्न भाग। दुर्गीकृत छोटे भवन, जो ऊपरी भाग दुर्गीकृत थे, निम्न भाग में छोटे भवन। राजकीय इमारतें, खंडहर, भंडार गृह। भवन निर्माण में ग्रिड पद्धति। ठीक है, देख लेते हैं। मकानों की खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर रहती थी और ग्रिड पद्धति सड़कें एक दूसरे पर समकोण पर काटती थी। ठीक है, आयातित वस्तुएं, वस्तुएं और स्थल क्षेत्र जैसे कि सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान, चांदी ईरान, अफगानिस्तान। फिर देखते हैं तांबा, खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान ओमान। फिर है सीसा, राजस्थान, ईरान, अफगानिस्तान। फिर है टिन, मध्य एशिया, अफगानिस्तान। फिर है लजवर्द मणि, बदख्शा, अफगानिस्तान। ठीक है, ये इतना हो गया। फिर आगे देखते हैं क्या चीजें हैं। सेलखड़ी बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात। फिर है गोमेद, ये सौराष्ट्र और गुजरात। फिर यहाँ पर देखते हैं लोथल अपवाद, यानी कि सड़कें जो होती थी वो क्या होती थी, जो मकानों की खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर ना खुल करके पीछे की ओर खुलती थी। ठीक है, और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये भी आप देखेंगे। फिर देखते हैं लोथल अपवाद में क्या है। भवन निर्माण पक्की ईंटों से होता था। ठीक है, क्या होता था बेटा? भवन निर्माण पक्की ईंटों से। जल निकास प्रणाली मुख्य विशेषता थी। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार एवं अन्नागार अन्न की कोठरी के साथ भी मिले। हड़प्पा के अन्नागार सिक्स सिक्स की यानी कि छह करके पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार प्राप्त हुए, यानी कि छह की पंक्तियों में कुल 12 प्राप्त हुए, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, फिर देखते हैं धौलीवारा 3 भागों में विभक्त, 2 भाग दुर्गीकृत। ठीक है, धौलीवारा में क्या है, तो 3 भागों में विभक्त है और 2 भाग दुर्गीकृत, यानी कि 2 भागों को दुर्गीकृत किया गया है, घेरा गया था। फिर है शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रचलित। गेहूं, जौ, तिल, दालें मुख्य खाद्यान्न था। ठीक है, फिर देखते हैं क्या सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन कैसा होता था? मुख्य आधार परिवार, मात्र सत्तात्मक समाज होता था। व्यवसाय के आधार पर 4 वर्ग थे। कौन कौन से थे? पुरोहित, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, सामाजिक जीवन कैसा था? तो उनका मुख्य आधार परिवार था, मात्र सत्तात्मक समाज था, यानी कि उस समय पर कौन सी पद्धति थी? तो मात्र सत्तात्मक विभक्त थी। फिर क्या था? व्यवसाय के आधार पर 4 वर्ग विभाजित थे, पुरोहित, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। फिर मछली पकड़ना और शिकार दोनों जो क्या थे? दैनिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते थे। ठीक है, मछली पकड़ना और शिकार, तो शिकार मछली पकड़ना इससे, और जो है गेहूं, जौ, तिल, दालें, इन सब का प्राप्त होना क्या है, यानी कि जो है शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रचलित थी विधियां। ठीक है, फिर देखते हैं क्या स्त्री पुरुष दोनों में आभूषण के प्रति आकर्षण था। मन का निर्माण फैक्ट्री चंद्रमुद्रों में सोने, चांदी, हाथीदांत, सीपियों से निर्मित। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ क्या है। लघु मूर्तियां टेराकोटा, पक्की मिट्टी से। फिगरीन मूर्तिकाएं। फिर एक खिलौने या पूज्य जो है प्रतिमाएं, नारी मणि मूर्तियां अधिक प्राप्त हुई है यहाँ से। ठीक है, फिर क्या है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन के बारे में आइए हम पढ़ते हैं, क्या है धार्मिक जीवन इनका, ये भी जान लेते हैं। धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। रूढ़ियों व कर्मकांडों को महत्व देते थे लोग। फिर मात्र शक्ति में विश्वास रखते थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता और या फिर कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है यहाँ पर, कि ये क्या थे? तो रूढ़िवादियों और कर्मकांडों पर ध्यान देते थे, रूढ़वादी थे, मात्र शक्ति में विश्वास रखते थे। भाई सीधी बात है, मात्र शक्ति में विश्वास क्यों नहीं रखेंगे, जब क्या था इनका मात्र सत्तात्मक समाज ही था, इनका आधार ही था। फिर इसके बाद मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की उत्कीर्ण मूर्ति। फिर है कुबड़ वाला बैल, श्रृंग युक्त पशु, पवित्र पशु, लिंग पूजा प्रचलित थी। ठीक है, अग्निकुंड कालीबंगा से प्राप्त है। ठीक है, अग्निकुंड कहाँ से? तो कालीबंगा से प्राप्त है। फिर ये मोहनजोदड़ो में से एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। ठीक है, क्या दिखाया गया है? कि एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, और ये किसका प्रतीक माना जाता था? तो ये धरती की उर्वरता का प्रतीक माना जाता था, या फिर उर्वरा की देवी होती थी धरती, इसका प्रतीक माना जाता था।
फिर ये कुछ और देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी ही समझेंगे हम, है ना। सोच रहे कि बहुत जल्दी के चक्कर में मैम, लेकिन बेटा जो है हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन के लिए, और ये आपके लिए शार्ट्स नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्वास्तिक चक्र तथा क्रास के भी साक्ष्य मिले। अंतिम संस्कार की 3 विधियां थी, ठीक है, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। और ये क्या सबसे अधिक प्रचलित था? पूर्ण समाधिकरण, ये जो है सबसे अधिक प्रचलित था। यहाँ पर आइए देखते हैं थोड़ा सा और क्या लिखा हुआ है। देखिए, एक मिनट, पशुपति मुहर पर उत्कीर्ण पशु, ठीक है, DRTB। डी का मतलब हो जाएगा हिरण, ये हिरण मिलता था आपको। ई से मिलता था एलिफेंट, टी से मिलता था बाघ, आर से मिलता था रेना, यानी कि जो है एक सींग वाला हाथी या एक सींग वाला गैंडा, ठीक है, और टी से टाइगर, बी से बफेलो यानी कि भैंस। इतनी चीजें आपको मिलती थी, ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको क्या मिलती थी? तो जो मुहरें मिलती थी उन पर ये उत्कीर्ण पशु, यानी उत्कीर्ण का मतलब होता है उभार वाले चित्र रहते थे, इतने सारे। फिर देखते हैं क्या है यहाँ पर। फिर देखते हैं क्या है। कृषि, कृषि के क्या क्या साक्ष्य? 9 फसलों की पहचान की गई थी। गेहूं, जौ, कपास, मटर, राई, सरसों, तिल, खजूर और तरबूजा। सिडौन यूनानी लोग करते थे। फिर चावल की खेती रंगपुर व लोथल से मिले हैं, ठीक है, रंगपुर और लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। कृषि में हल का प्रयोग प्रमाण मिला है कालीबंगा। फिर सिंचाई, व्यवस्थित सिंचाई प्रणाली का प्रमाण नहीं है। जल संग्रह है तो बांधों का निर्माण धौलीवारा में आपको मिलेगा, ठीक है, धौलीवारा में क्या मिलेगा? जल संग्रह हेतु बांधों का निर्माण वहां पर साक्ष्य आपको मिले हैं धौलीवारा में। फिर पशुपालन, बकरी, भैंस, सुअर, गधे के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े के अस्थिपंजर सुरकोटना में मिले हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे, सुरकोटना में घोड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। फिर आगे देखते हैं क्या है। विनियम प्रणाली या कह सकते हैं माप, इसमें वस्तु विनियम का प्रचलन था। माप है दशमलव प्रणाली, लोथल से हाथी दांत, पैमाना तौल है तो विभाजन प्रणाली 16 के अनुपात में। इस तरह से जो है विनियम प्रणाली या माप भी आपको देखने को मिली है, ठीक है। फिर देखते हैं क्या है बेटा। तो है मोहरे, गोदी बाड़ा जिनको कहते थे, मोहरे कह लीजिए या फिर गोदी बाड़ा। ये क्या है? तो सेलखड़ी से निर्मित, ठीक है, किससे? सेलखड़ी से निर्मित होते थे। कालीबंगा से मोसापोटामिया की बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई। लोथल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। मोहरे या गोदीबाड़ा तो सेलखड़ी से निर्मित होती थी ये। कालीबंगा से मोसापोटामिया की बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई हैं। लोथल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है, ये याद रखिएगा आप लोग, लोथल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। फिर लिपि तथा लेखन कला, चित्राक्षर लिपि 64 मूल चिन्ह मिले हैं, ठीक है, लिपि तथा लेखन कला में चित्राक्षर लिपि 64 मूल चिन्ह मिले हैं। 2500 से 400 तक चित्राक्षर पिक्टोग्राफ अंकन सेलखड़ी की आयताकार मोहरों पर किया गया था। फिर लिखावट प्राय दाई से बाई ओर, ठीक है, लिखावट क्या तो प्राय जो है दाई से बाई ओर लिखी गई। और लिपि जो है ब्रूस्टोफेडेन लिप, सबसे अधिक प्रयोग यू आकार, यानी कि यू आकार को जो है सबसे अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। सबसे अधिक प्रचलित चिन्ह मछली का देखने को मिलता है, ठीक है, मछली का चिन्ह सबसे अधिक प्रचलित रूप में देखने को मिलता है। फिर देखते हैं पतन के संदर्भ में विभिन्न बातें या विभिन्न विद्वानों के मत क्या क्या है। तो गार्डन चाइल्ड व पियर, इन्होंने कहा कि जो है क्या बताया, वाह एवं आर्यों का आक्रमण, ठीक है, वाह एवं आर्यों का आक्रमण, ये कहा है गार्डन चाइल्ड व वियर ने। फिर देखते हैं जॉन मार्शल, मैके तथा राव, इन्होंने बताया है कि क्यों पतन हुआ, बाढ़ कारण बताया। फिर जो है ओरल स्टाइन, एन घोष, इन्होंने बताया जलवायु परिवर्तन कारण रहा है। फिर MR साहानी ने क्या बताया, भूगर्भिक परिवर्तन बताया। फिर जॉन मार्शल ने क्या बताया, प्रशासनिक शिथिलता बताया। KR कैनेडी ने क्या बताया, प्राकृतिक आपदा बताया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये इतना जो है हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से जो भी चीजें मुख्य थी और इम्पॉर्टेंट थी बेटा, ठीक है, जो भी चीजें मुख्य और इम्पॉर्टेंट थी वो हम लोगों ने पढ़ी। ये यहाँ से जरूर रिवीजन कर लीजिए कहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, ये यहाँ से जरूर आप लोग रिवीजन करिएगा।
ये कौन सा जो है शहर किस नदी पर या किस राज्य में है और वहां कहाँ से क्या क्या जो है साक्ष्य मिले हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको पढ़िएगा। और यहाँ पर ये वाला ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है बेटा, चलिए फिर अब आगे जो है मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको इसी तरह से छोटे छोटे नोट्स में पढ़ना है तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो इसी तरह से हम इसको चलाते रहेंगे। और अगर हमें कोई विशेष रिस्पांस नहीं मिलेगा तो फिर बेटा नहीं चलाएंगे। ठीक है, अगर आपको लगेगा कि हाँ क्लास अच्छी है, आप लोगों के लिए बेनिफिट है, तो आप बताइएगा। तो इसी तरह से हिस्ट्री कंप्लीट कराएंगे, हिस्ट्री बाद फिर जियोग्राफी, सिविक्स और राज व्यवस्था वगैरह, इसमें से ये भी सारी चीजें हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे। और आप लोगों के लिए ये बेटा क्या करेंगे, प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आप वीडियो पे जा करके इसको रिवीजन कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।